हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी विज्ञान की 9th क्लास की वर्कशीट है, कार्यपत्रक है। कार्यपत्रक की जो बेटा संख्या है वो है 15 और हमारी डेट है, तिथि है वो है 9 अगस्त 2021। ठीक है, तो हमारी 9 अगस्त 2021 की हमारी ये कार्यपत्रक है आज की। आपको यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। तो बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोलाइडल विलयन। ठीक है, क्या है कोलाइडल विलयन? तो पढ़ते हैं और समझते हैं कि ज्ञान, ये बच्चे जो कहती है, ये अपने भाई से कह रही ज्ञान दूध में पानी मिलाने पर कैसा मिश्रण बनता है, पूछती है मतलब कैसा मिश्रण बनता है। तो ये बताता है कि दीदी, दूध में पानी मिलाने पर एक विषमांगी मिश्रण बनता है। हमने पहले पढ़ा था विषमांगी और समांगी क्या होता है। ठीक है, तो कहता है कि विषमांगी मिश्रण बनता है जो केवल देखने में समांगी मिश्रण जैसा लगता है, क्योंकि इसके कणों का आकार वास्तविक विलयन कणों से बड़ा लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है। इसे कोलाइडल विलयन कहते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, कोलाइडल विलयन। जिनका जो आकार क्या होता है, जिनके कणों का आकार क्या होता है, वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है। इसलिए ही हमें वो क्या है, हमें लगता हमें वो समांगी है, लेकिन होता वो क्या है, विषमांगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या है कि विलयन की तरह कोलाइडल विलयन के भी दो भाग होते हैं। विलयन के दो भाग कौन से थे आपके, विलायक और विलय और विलायक। ठीक है, ऐसे ही अब कह रहे हैं कि कोलाइडल विलयन के भी दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन कौन से, प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रेक्षेपण प्रावस्था। प्रक्षिप्त क्या होता है, जिसे मिलाया जाए, और प्रेक्षेपण क्या होता है, जिसमें मिलाया जाए। ठीक है, तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं दूध और पानी का। दूध और पानी के मिश्रण में दूध में उपस्थित प्रोटीन और वसा के कण प्रेक्षिप्त प्रावस्था है। क्या है, ये वाले जिसे हम मिलाते हैं। और पानी क्या है, प्रेक्षेपण माध्यम। मतलब पानी में हम क्या है, वसा और प्रोटीन को हम क्या है, मिला रहे हैं। ठीक है, जैसे तो ये क्या है, इनकी अवस्था अलग अलग होती है। तो प्रोटीन और वसा के कण क्या आते हैं, कौन से अवस्था में है, वो प्रेक्षिप्त में, मतलब उसको हम मिला रहे हैं। किस में मिला रहे हैं, पानी में। तो पानी की कौन सी अवस्था है, वो है प्रेक्षेपण। ठीक है, अब है कोलाइडल के गुण हमें समझने। जैसे हमने निलंबन के समझे, वास्तविक के समझे, ऐसे हमें कोलाइडल के समझने हैं कि यह एक विषमांगी और स्थायी मिश्रण है। ये क्या है, ये विषमांगी है और स्थायी है। इसे कणों केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन यह कण आसानी से प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। ये है ना, जैसे ये प्रकाश की किरण को क्या है, फैला रहे हैं। ठीक है, जिसे मिश्रण में इसका मार्ग पथ साफ दिखाई देता है। इसमें टिंडल इफेक्ट होता है जो वास्तविक विलयन में नहीं होता। जैसे इन्होंने विलन दिखा रखा है, सिर्फ इन्होंने विलन दिखाया कि वास्तविक विलन ये है। इसमें क्या टिंडल इफेक्ट हमें किस में दिखाई दे रहा है, हमें कोलाइडल विलयन में दिखाई दे रहा है। किस में दिखाई दे रहा है, हमें कोलाइडल में, विलयन में नहीं दिखाई दे रहा। इसके कणों को छानने की विधि द्वारा हम अलग भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा है कि कुछ कोलाइडल विलयन के उदाहरण है। जैसे प्रक्षेपित अवस्था क्या है, जिसको हम मिलाते हैं। और प्रक्षेपण क्या है, जिसमें हम मिलाते हैं। जैसे मतलब गैस में क्या है, अब जैसे इसका प्रकार क्या है, एरोसल। एरोसल में क्या है, गैस में क्या है, द्रव मिलेगा। ठीक है, इसके उदाहरण है कोहरा, बादल और कुहासा। ऐसे ही हमारा एरोसोल, एक और एरोसोल है, उसमें गैस है, लेकिन गैस में अब हम क्या मिला रहे हैं, ठोस मिला रहे हैं। ठीक है, इसका धुआं है, स्वचालित वाहन है, शेविंग क्रीम है। शेविंग क्रीम का जो प्रकार है वो है फोम। इसमें क्या है, द्रव में हम गैस मिलाते हैं। द्रव में क्या मिलाते हैं हम, गैस। क्योंकि प्रक्षेपण आपने क्या पढ़ा था, प्रक्षेपण वो पार्ट है जिसमें कोई चीज़ मिलती है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। जैसे आप कोई शिकंजी बना रहे हैं। ठीक है, शिकंजी में क्या है, पानी क्या हो गया आपका, पानी हो गया आपका प्रेक्षेपण माध्यम, और चीनी जो आप मिलाते हैं, चीनी जो आप मिला रहे हैं शिकंजी, वो हो गया प्रेक्षिप्त अवस्था। ठीक है, प्रावस्था। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ सिर्फ। और ऐसे ही दूध, क्रीम और फोम का क्या है, इमल्जन, और इसमें क्या है, द्रव में हम द्रव ही मिलाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि हम कोलाइडल विलयन वास्तविक विलयन में कैसे अंतर कर सकते हैं, सचित्र स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हमने आपके लिए ये लाए हैं। ये आपका क्या है, ये बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है। वास्तविक विलयन कणों का आकार 10⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर से कम होता है, अर्थात ये लिखते हैं हम। इसके विलयन में विलय के कणों का आकार इससे इतना होता है। इसमें कण आयन या अणु के रूप में होते हैं। यह बड़े अणु या आयनों का संग्रह होता है। कणों को आंखों या शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता। इसको सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, लेकिन नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। साधारण फिल्टर पेपर और जंतु झिल्ली में से ये निकल जाते हैं।
साधारण फिल्टर पेपर में से निकल जाते हैं, लेकिन जंतु झिल्ली में से ये बाहर नहीं निकलते। ये एक समांगी और ये एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन है, इसको यहाँ से देख के आप कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित की प्रक्षेपण माध्यम व प्रक्षेप माध्यम लिखे। अभी हम ये क्या है, हमें किस किस की लिखनी है, धुएँ की, हमें लिखनी है धुएँ की, हमें लिखनी है कोहरे की, और हमें लिखनी है बादल की। तो आप यहाँ से देख के लिखेंगे कैसे, धुएँ की क्या है, ये आप प्रक्षेपण, ये आप यहाँ से देख के लिख लेंगे, ठीक है। ये रखे प्रक्षेपण माध्यम क्या है, गैस, और प्रक्षेपित अवस्था क्या है, ठोस। ऐसे ही क्या है फिर कोहरे की क्या है, प्रक्षेपण माध्यम क्या है, गैस, और प्रक्षेपित अवस्था क्या है, द्रव। ऐसे ही आप बादल की भी लिख लेंगे, ठीक है बेटा। अब है कोलाइडर विलयन समांगी प्रतीत होता है पर ये होता विषमांगी है, स्पष्ट कीजिए। ये हम यहाँ से, अब हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से शुरू करेंगे कि हम यहाँ से शुरू करेंगे कोलाइडल विलयन समांगी प्रतीत होता है पर वह विषमांगी होता है क्योंकि। इसकी यहाँ तक लिखने के बाद आप लिखेंगे यहाँ से क्योंकि। आप फिर यहाँ से शुरू आप करेंगे थर्ड क्वेश्चन का, क्योंकि इसके कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है, इसलिए इसे क्या है, कोलाइडल विलयन कहते हैं, ठीक है। यह आपका आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कोलाइडर विलयन छांटे। कोलाइडर विलयन कौन कौन सा है, हमारा साबुन और पानी और हमारा कोहरा जो है, ये दोनों क्या है, कोलाइडर विलयन। नमक और पानी तो आपका समांगी मिश्रण है और रेत और पानी आपका विषमांगी है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कौन सा है, आपका समांगी है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में मिले रहते हैं। और ये वाला पानी और रेत कौन सा है, विषमांगी है, ठीक है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पूछना है कि साबुन और पानी कोलाइडल है और कोहरा क्या है, कोलाइडल है, सिर्फ हमें ये बताना है, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में पर लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि इससे पता चल सके कि आपको जो हमने समझाया है वो आपको कितना समझ में आया, ठीक है बेटा। मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ। और ये हमेशा ये एक बार ये ध्यान रखें कि कोविड है तो हमें कोविड के नियमों का पालन करना है ताकि हम जल्दी से जल्दी रूबरू हो सके, आमने सामने बैठ के पढ़ सकें। बाय बच्चों, मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।